हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन आर करेक्ट। हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन से रिलेटेड, बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो चलिए एक एक करके इन स्टेटमेंट्स को देखेंगे, बट सबसे पहले तो ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन का ही सवाल है। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में हमें बेसिक आइडियाज होने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटोप्स ऑफ विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है जिसमें से प्रोटियम जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। क्या ये सही स्टेटमेंट है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं? तीन। 1H1 जिसे प्रोटियम कहा जाता है, दूसरा होता है 2D1 जिसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, और एक होता है 3T1 जिसे हम ट्रीटियम कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो प्रोटियम ही है। 99.985% अबंडेंस होती है इसकी। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो बहुत ही सही स्टेटमेंट है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। और ड्यूटेरियम और ट्रीटियम की जो अबंडेंस है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर ड्यूटेरियम की हम बात करें तो ये 0.0156% के आसपास है, और ट्रीटियम जो है वो 10⁻⁻15% के आसपास इसकी अबंडेंस देखने को मिलती। दूसरा स्टेटमेंट हमारा जो कह रहा है कि हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज कैटायन इन आयोनिक सॉल्ट। देखिए, हाइड्रोजन के आयोनिक सॉल्ट की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के आयोनिक सॉल्ट की अगर हम बात करें तो बेसिकली वो क्या है, ये बात कर रहा है आयोनिक हाइड्राइड के बारे में। आयोनिक हाइड्राइड के बारे में, जिसे हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोलते हैं। तो वहां देखिए क्या होता है कि जो आपके पास ये हाइड्राइड्स बनते कैसे हैं? ये बनते हैं थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पर जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये मिलेगा आपको Na+ और H-। तो यहाँ पे कैटायन की तरह तो बिहेव नहीं कर रहा ना, ये तो एनायन की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज कैटायन इन आयोनिक सॉल्ट, क्योंकि आयोनिक सॉल्ट्स में उससे हमेशा ज्यादा ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स लगे हुए होंगे। तो स्टेटमेंट बी भी आपकी सही है। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन H+ एग्जिस्ट फ्रीली इन द सॉल्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है। H+ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन, क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है। और देखो, हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर उससे हमने उस इलेक्ट्रॉन को निकाल भी लिया तो वो बच क्या गया है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बच गया है। तो वो प्रोटॉन क्योंकि बहुत ही छोटा होता है साइज में, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वल्नरेबल होता है, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो वो जैसे क्या करेगा, मान लो वाटर का मॉलिक्यूल है H2 है, उसके साथ मिलके ये बना लेगा H3O+ आयन। ये हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस, मतलब हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। डी स्टेटमेंट कह रहा है डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्टेटमेंट तो बहुत ही ज्यादा गलत है। डाई हाइड्रोजन जो है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिडक्शन तो हम इसी चीज पे डिफाइन ही करते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो डाइहाइड्रोजन तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ही ना। H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर हम देखें तो जो सबसे कॉमन रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए CH2 है अपने पास, ठीक है। अब इसका अगर रिडक्शन कराना है तो हम यहाँ पे H2 देते हैं और Na के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये बना देता है CH2 और इन दोनों ही कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लग जाते हैं। तो रिडक्शन हो गया। ना सिर्फ इतना ही, अगर आपके पास कोई एक मान लो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे इस तरह से, और एल्डिहाइड ग्रुप का रिएक्शन आपने करा दिया H2Na के साथ, तो ये बना देगा यहाँ से एल्कोहल, ये हो जाएगा OH में कन्वर्ट और ये हो जाएगा CH2। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा H2 जो है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो डी स्टेटमेंट आपको दी गई है वो गलत है। सो हमसे पूछा गया था कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो दी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।